नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत होगी आगरा से, जहां सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के वार्षिक उत्सव में छात्र छात्राओं ने रचनात्मकता का अद्भुत प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। नृत्य, नाट्य और संगीत की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति के बीच छात्र छात्राओं की प्रतिभा और रचनात्मकता का अद्भुत प्रदर्शन। मौका था सरस्वती शिशु विद्या मंदिर शास्त्रीपुरम के वार्षिक उत्सव का, जिसका शुभारंभ किशोर शक्ति फाउंडेशन और किशोर एक्सपोर्ट्स के दीपक अग्रवाल और साक्षी अग्रवाल, विद्या भारती प्रांत संगठन मंत्री हरिशंकर और मुख्य वक्ता शिशु शिक्षा समिति के सह मंत्री रविकांत चावला ने संयुक्त रूप से किया। अतिथियों का स्वागत विद्यालय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र अग्रवाल, प्रबंधक संजय मिश्र, प्रधानाचार्य हरिओम सिंह ने किया। दीपक अग्रवाल और साक्षी अग्रवाल ने बताया कि समाज का कोई भी वर्ग शिक्षा से वंचित न रहे, इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित, विशेष रूप से ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए सदैव प्रयासरत हैं। गौरतलब है कि अब तक लगभग 20 लाख रुपए से अधिक की राशि से 70 विद्यार्थियों की शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित की जा चुकी है। फाउंडेशन ने डिजिटल कक्षाओं के लिए 5 बड़े स्मार्ट स्क्रीन दान किए हैं, विद्यालय के फर्नीचर को उन्नत किया है, खेल सामग्री और संगीत वाद्य यंत्र प्रदान किए हैं और विद्यालय भवन के नवीनीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संतोष रानी श्रीमती विद्यालय के अध्यक्ष, आज अपना जो वार्षिक महोत्सव है, हमारे यहाँ हर विद्यालय में वार्षिक उत्सव का हर साल एक कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें अपने जो विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनकी एक कला का, उनके अपने हुनर का आज के दिन उनके कार्यक्रमों की योजना बनती है। लगभग अपने 20 प्रकार के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की यहाँ पर रूपरेखा तैयार की गई है। वो मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं। उनसे अपने अभिभावकों को भी ये पता चलता है कि जिस विद्यालय हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका हमारे बच्चों के पास क्या चीज़ मिली, हमने इस विद्यालय में पढ़ने भेजा तो उनके लिए हम क्या चीज़ दे रहे हैं इस विद्यालय को। ऐसा अपने एक वार्षिक उत्सव के लिए कार्यक्रम रखा है। इसमें हमारा एनुअल फंक्शन है, इसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि हम सब ने मिलकर यहाँ पर विद्यार्थियों के साथ बहुत मेहनत करी है शिक्षकों ने, और ये स्कूल को मैं और किशोर शक्ति एक बार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहते हैं, हाई एजुकेशन देना चाहते हैं। अगले कार्यक्रम में जो ऐसे वर्ग से आए हैं, काफ़ी उनके माँ बाप उनको बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, वहाँ पर भी हम चाहेंगे कि उनको हर तरह की शिक्षा मिले। सिर्फ कक्षाओं में अच्छे नंबर ही ना लाए, वो बच्चे खेल कूद में, अपने गाने में, नृत्य में, हर चीज़ में आगे बढ़े, उनको हर तरह का मौका मिले, यही हमारी कोशिश है। कौन सा वार्षिक उत्सव है मैम? ये आपको ठीक है। मैं किशोर शक्ति फाउंडेशन से हूँ मैं, और आज 11th एनुअल डे है स्कूल का, तो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो होनहार बच्चे हैं उनको ऑनर कर रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, चाहे पढ़ाई में होनहार हैं, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ में, प्लस कुछ कल्चरल प्रोग्राम होंगे यहाँ पर आज जो बच्चे पेश करेंगे आज। तो बेसिकली एनुअल फंक्शन है साहब, बच्चों को प्रमोट करने की और एनकरेज करने की। कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है लगभग? सर अपने स्कूल में 500 बच्चे हैं, मेरे ख्याल से करीब आपके 50-60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है जो आज के एनुअल जो कल्चरल फंक्शन है इसका। ठीक है जी, थैंक यू। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, जहां पर शिवरात्रि के अवसर पर जिले के शिव मंदिर बम बम भोले के जयकारों से गूंज उठे। देखिए खास रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे बुलंदशहर जिले के शिव मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। शिव भक्तों का जन सैलाब हर शिव मंदिर में उमड़ पड़ा है। श्रद्धालु पूरे दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना में व्यस्त हैं। अब तक लगभग 3 लाख से अधिक शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर लिया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रियों की भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गोमुख, नीलकंठ और छोटी काशी, अनूप शहर, रामघाट, राजघाट, नरोरा घाट जैसे पवित्र स्थानों से कांवड़िए जल लाकर विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ा रहे हैं। कांवड़ यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालु अपने कंधों पर कांवड़ लिए मंदिरों तक पहुंच रहे हैं, जहां वो भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं। ये दृश्य भक्तों के अद्वितीय समर्पण और विश्वास को दर्शाता है। सभी मंदिरों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है।
पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। वहीं डीएम और एसएसपी लगातार सभी मंदिरों का निरीक्षण कर रहे हैं और मौके पर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए रहे हैं। मंदिरों के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके साथ ही यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर के बाद रुक करेंगे गोंडा की ओर, जहां सुरक्षा व्यवस्था के साथ महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्तों को जलाभिषेक कराया गया। देखिए रिपोर्ट। गोंडा के थाना क्षेत्र वजीरगंज के सिद्ध पीठ बाबा बालेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ भक्तों को कराया जा रहा है भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक। मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस बार लाखों भक्तों ने जलाभिषेक किया है और लंबी कतारों में लगकर भी भक्तों ने बड़े ही खुशी से जयकारे लगाते हुए भक्त भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। इसमें थाना प्रभारी वजीरगंज की टीम तैनात दिखाई दी। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ का नजारा दिखाई दिया, उसी तरह महाशिवरात्रि के पर्व पर हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ी है और शांतिपूर्वक मेले को संपन्न कराया गया। गोंडा से सीनियर संवाददाता सोनिया तिवारी की रिपोर्ट। आगे ले चलेंगे आपको सहारनपुर, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना चिलकाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी सदर थाना द्वारा चिलकाना का वार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें थाना कोतवाली चिलकाना के CCTNS, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, बैरक, शौचालय, मेस, मालखाना, शस्त्रों का रखरखाव सहित अभिलेखों का गहनता से अवलोकन किया गया। अपराध और लंबित विवेचनाओं की समीक्षा कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता शाकिर की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर का जिक्र होगा, जहां भाजपा कार्यालय पर पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय पर यूपी सरकार के पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान सहित पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने महाकुंभ के आयोजन और उत्तर प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के योगी आदित्यनाथ के ऊपर किए गए कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि इस बार के महाकुंभ के आयोजन ने अपनी व्यवस्थाओं को लेकर दुनिया में इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि 65 करोड़ लोगों के लिए इतनी दिव्य व्यवस्था की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश है, इसलिए अब तक विपक्ष के लाख प्रोपेगेंडे के बावजूद लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी व्यवस्था होती है तो दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं हो जाती हैं। विपक्ष तो इसी ताक में था कि उसे कोई मौका मिले और भगदड़ की इस घटना को उसने काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए इस पर राजनीति शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के बढ़ रहे प्रभाव से ये काफ़ी दुखी हैं, इसलिए ये लोग राजनीति कर दुष्प्रचार का काम करते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कंस की उपाधि देने पर पूर्व मंत्री ने कहा कि माता प्रसाद पांडे द्वारा मुख्यमंत्री के लिए इस तरह की उपाधि देना बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि गोरखपुर के पीठाधीश्वर भी हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर उनका अपमान कभी भी यहाँ का हिंदू जनमानस बर्दाश्त नहीं करेगा और वक्त आने पर इसका हिसाब भी देगा। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनके नेतृत्व में अभी दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जहां लगभग 65 करोड़ सनातनी लोगों ने, हिंदुओं ने स्नान किया है। और जिस व्यवस्था की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, लगभग 76-77 देशों के प्रतिनिधि आकर स्नान करके गए। क्रिकेट जगत से लोग, बॉलीवुड के लोग, उद्योग जगत के लोग आए, स्नान करके गए और हतप्रभ रह गए लोग कि इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का प्रबंध कैसे हुआ। उस पूरी व्यवस्था से फ्रस्ट्रेट होकर के सनातन परंपरा और संस्कृति के बढ़ते आभा मंडल को देखते हुए आए दिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और सदन में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी उल जुलूल बातें कर रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे इस देश के करोड़ों सनातनी हिंदुओं को कष्ट हो रहा है। वो उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई मृत्यु का कुंभ कहेगा, कभी कोई इस बात के इंतजार में बैठा रहेगा कि कोई भगदड़ होता, कुछ लोग मर जाते तो हमको मसाला मिलता। लगातार पहले दिन से ये हो रहा है। समाजवादी पार्टी अपना कैंप भी कुंभ में लगाएगी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति भी कुंभ में लगाएगी, अखिलेश जी नहाने भी जाएंगे,
माता प्रसाद पांडे जी 2-2 बार नहाने जाएंगे, एक बार बिना जनेऊ पहने नहाएंगे तो उस पर टिप्पणी होगी, तो दोबारा जनेऊ पहनकर भी नहाने जाएंगे। यानी माँ गंगा की गोद में सबको जाना पड़ रहा है अपना प्रमाण देने, अपने आप को सिद्ध करने के लिए। उसके बाद भी लगातार वो फ्रस्ट्रेशन दूर नहीं हो रही है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी केवल उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। वो भारत ही नहीं, दुनिया में बसे हुए करोड़ों हिंदुओं के आस्था केंद्र गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर हैं। इसलिए उनको कंस कहना बेहद आपत्तिजनक है। आज नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी ने योगी जी को जो कंस की उपमा दी है, मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं। ये बहुत निंदनीय है। और उनके जैसे 85 वर्ष के वयोवृद्ध व्यक्ति को, जो अपने को सनातनी परंपरा का ज्ञाता भी कहते हैं, शुद्ध ब्राह्मण कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए कि भारतीय समाज कंस और रावण की उपमा किसको देता है। इसलिए एक संत को, एक पीठाधीश्वर को, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक नागरिकों के श्रद्धा के केंद्र को कंस कहना ये बहुत आपत्तिजनक है। और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। अगर योगी जी ने गिद्ध कहा समाजवादी पार्टी के लोगों के, तो उसका एक संदर्भ है। उन लोगों ने अगर एक दुर्घटना हो गई किसी दिन, तो उस पर चिंता जताने के बजाय, उस पर शोक व्यक्त करने के बजाय, लोगों के जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया, जिनके लिए हमारे मुख्यमंत्री रो पड़े, उनके प्रति विपक्ष ने, समाजवादी पार्टी ने संवेदना व्यक्त करने के बजाय इतने लोग मरे होंगे, उतने लोग मरे होंगे, ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, संख्या क्यों नहीं बताते। तो लगातार जो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी लगातार जो अपमानजनक बयान दे रहे हैं, उलझुल हरकतें कर रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। और नेता प्रतिपक्ष जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति को इस तरह की अगंभीर बातें, इस तरह की अपमानजनक बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को अपमानित किया है, केवल योगी जी को अपमानित नहीं किया है। इसलिए इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।